आज हम लोग बिहार टॉपिक शुरू करेंगे। बिहार, BIHAR, बिहार। एक, हमें पता है कि बिहार से तकरीबन एग्ज़ाम में अगर BPSC हो तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BPSC से हो तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, उसके बाद बिहार से करेंट, ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम में जब होगा तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सबका सिलेबस सेम ही है। अगर बिहार से हम जितने हम लोग यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे इस सारे टॉपिक को अगर हम लोग ढंग से अध्ययन कर लें तो लगभग क्वेश्चन इससे करीब 80 से 90% क्वेश्चन हम लोग इससे कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, ध्यान देना कैसे बिहार का हुआ। उसी में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे बिहार का फिजिकल ज्योग्राफी के में फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। बिहार में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में बिहार का पढ़ेंगे, बिहार का भौगोलिक स्थिति कैसा था, बिहार में किस तरह के चट्टान, मैदान क्या पाए थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। सबसे पहले आते हैं कि हम जो बिहार का चौहद्दी देख रहे हैं, बिहार, इस पूरे बिहार में की भौगोलिक बनावट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तीन युग की हमें मिट्टियाँ प्राप्त होती है, जो कुछ चट्टान के रूप में होती है, कुछ मैदान के रूप में होती है, ठीक। यानी बिहार के भौगोलिक बनावट को बनने में कई लाखों वर्ष लगे। इसी लाखों वर्षों को हम कई युग में बांट सकते हैं, जैसे धारवाड़ युग, जैसे हम विंध्यक्रम का युग, जैसे टर्सरी युग, और चौथा क्वाटरनरी युग। ऐसे बहुत सारे युग हैं, लेकिन वो भारत के संदर्भ में है, ठीक। तो बिहार का जो हमारा क्षेत्रफल है या बिहार की जो प्राकृतिक बनावट है, ये कई युगों में मिलकर बना है। यानी कई युगों से ये मिलकर बना, और हर युग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उसी विशेषताओं यानी हमारे बिहार के भौतिक बनावट में, यानी बिहार का भौगोलिक या भौतिक फिजिकल बनावट में 4 काल का महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे पहला धारवाड़ काल, दूसरा विंध्यक्रम काल, तीसरा टर्सरी युग, और चौथा क्वाटरनरी युग। इसका मतलब हुआ कि बिहार की जो भौतिक बनावट है, उस बनावट में 4 युग की महत्वपूर्ण भूमिका है। और चारों युग में बिहार के किस भौतिक बनावट का संरचना हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएंगे धारवाड़ युग। धारवाड़ युग में क्या था, जैसे आज का हमारा नालंदा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, ये बेल्ट, इस बेल्ट का निर्माण बिहार में, इसी बेल्ट का निर्माण पहले बिहार में हुआ था, जिसका जो धारवाड़ युग से आता है, ठीक। यह चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्व में आज पड़ता है, ठीक। जो लगभग धारवाड़ युग, जिसको आर्कियन युग भी कहा सकता है, यह आर्कियन युग का भी पार्ट है। यही सबसे पुराना है। तो पूछ देगा कि बिहार की भौतिक बनावट का निर्माण कितने युग में हुआ था, लगभग बोलना है 4 है। पहला आर्कियन युग, विंध्यक्रम युग, टर्सरी युग और क्वाटरनरी युग, ठीक। धारवाड़ युग में पूछना तो धारवाड़ युग में जो हमारा दक्षिण जो पूरा बेल्ट है, वो धारवाड़ युग का है, ठीक। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता कि सबसे पुराना है। यानी बिहार में इसी भौतिक बनावट का सबसे पहले निर्माण हुआ था, तब इसका हुआ, तब इस बेल्ट का हुआ, तब इस बेल्ट का हुआ, तब ये सारे बेल्ट का हुआ, ठीक। इसलिए बिहार के भौतिक बनावट में 4 युग का भूमिका है। सबसे पहले धारवाड़, विंध्य, टर्सरी और क्वाटरनरी युग, ठीक। तब आते हैं धारवाड़ युग में। धारवाड़ युग हमारा कहाँ पड़ता है बिहार में? दक्षिण पूर्व बेल्ट का। दक्षिण पूर्व का जो बेल्ट है, जैसे शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर, ये सब जो बेल्ट है, ये बेल्ट हमारा किस युग में आता है? धारवाड़ युग में। इस युग की जो चट्टानें हैं वो जैसे राजमहल की पहाड़ी,
और राजगीर की पहाड़ी। इन राजगीर और राजमहल की जो पहाड़ी है, राजगीर और जो राजमहल की पहाड़ी है, वह हमारा धारवाड़ चट्टान में पड़ता है, ठीक। और ये चट्टान सबसे पुराना है। इन बिहार का जो भौतिक बनावट में सबसे पुराना इसी का निर्माण हुआ, ठीक। इस चट्टान में अगर हम जाएंगे, इस बेल्ट में हम जाएंगे, तो हमें आर्थिक रूप से बेल्ट काफ़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये खनिज संपदा से भरपूर है। इसीलिए मुंगेर में सब लोहे का प्रयोग हमको हल्का फुल्का भागलपुर में मिलता है, ठीक। इसमें भी निस मिलता है, स्लेट, ग्रेनाइट पत्थर, जमुई निस प्लेट में नंबर 1 पर है, ठीक। तो पहला बात समझ में आ गया होगा कि बिहार का जो भौतिक बनावट है वो कितने खंडों में बना है, कितने काल में बना, तो 4 युग से बना मिलकर। धारवाड़ युग, विंध्यक्रम युग, टरसरी युग और क्वाटनरी युग, 4 से मिलकर बना है। इसी 4 से मिलकर बनने में सबसे पहला था धारवाड़ युग। तो सबसे पहले क्या बना था? धारवाड़ युग की चट्टानें, जो आज राजमहल और राजगीर के संदर्भ में, ठीक। कौन कौन से जिले इसमें बिहार में आ जाएंगे? तो ही भागलपुर, बांका, जमुई, गया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, ये सब बेल्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक। नालंदा, ठीक। अब बताइए, हमारा ये छोटानागपुर पठार का भी हिस्सा है। तो बिहार का कौन सा भाग छोटानागपुर पठार का हिस्सा है? तो बोल देना है धारवाड़ युग की चट्टान है। जैसे हमारा जो राजमहल, भागलपुर, बांका, ये सब एरिया का, ठीक। इसमें कौन सी चट्टानें मिलती है? तो नीस, ग्रेनाइट, ये सब चट्टानें पाई जाती है, ठीक। इससे एक क्वेश्चन ही 5-6 क्वेश्चन रहेगा, पकड़ लेना। तब आता दूसरा जब हम जो कैमूर देखते हैं, रोहतास का पठार देखते हैं, ये विंध्यक्रम की चट्टानें, यानी विंध्याचल पर्वतमाला जो है, जब इंडिया का नक्शा जाओगे तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो कैमूर में आकर के ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको विंध्यक्रम की चट्टानें बोलते हैं। यानी विंध्याचल का ये पार्ट है। तो बिहार का कौन सा पार्ट विंध्याचल का है? तो बोलना है कैमूर। तो विंध्याचल का पार्ट कौन है? तो बोलना कौन? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद का बेल्ट। और पूछेगा छोटानागपुर का कौन है बेल्ट? तो बोलना भागलपुर, ये सब का बेल्ट, राजमहल, राजगीर, ठीक। अब आता है इस विंध्यक्रम की जो क्षेत्र कहाँ दक्षिण पश्चिम में है। ये दक्षिण पूर्व था, ये दक्षिण पश्चिम में है, ठीक। अब आता है किसी भी एरिया को हम 4 भाग में बांटेंगे, 3 जगह दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये मध्य प्रदेश पठार का हिस्सा है, यानी विंध्यक्रम का भी है। तो पूछेगा विंध्याचल, भारत में विंध्याचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? तो बोलना है कैमूर। ये समुद्र के प्रभाव में आकर, इधर देखोगे, समुद्र के प्रभाव में आकर या जल के प्रभाव में आकर उसके निक्षेप से इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट की प्रधानता है। इसीलिए देखेगा रोहतास जो है चूना पत्थर के मामले में नंबर 1 पर है, ठीक। अब आता है तीसरा टरसरी युग। तीसरा युग टरसरी युग है। इस युग इसका निर्माण जो हुआ था, इस एरिया में जो पर्वत का निर्माण है उसका निर्माण टेथिस सागर से। जो हम हिमालय पर्वत पढ़ेंगे ना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो बताएंगे। टेथिस सागर से हुआ था। इसका क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? उत्तर पश्चिम में। ये हमारा हिमालय का अंग है, शिवालिक हिमालय इसी में है। इसी हमारा शिवालिक हिमालय है। इसी शिवालिक हिमालय में सोमेश्वर पहाड़ी है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बलुआ पत्थर इसलिए पाया जाता है कि यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ जो आती है इसमें, तो मिट्टी को काट कर जो जमा देती है, उसी का नाम है बलुआ पत्थर। इसको हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं। इस एरिया में परतदार चट्टान का भी निर्माण हुआ, ठीक। चौथा हमारा जो बेल्ट है वो गंगा का मैदान है, ठीक, जो क्वाटनरी युग में पड़ा है, जो जलोढ़ मिट्टी से बनता है। जलोढ़ मिट्टी मतलब क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत, इधर देखेंगे हम लोग हिमालय पर्वत है, उसी ऊंचे ऊंचे पर्वत से बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, घाघरा, ये सब नदी बहती है, तो ऊंचाई से बहती है, काफ़ी मात्रा में मिट्टी काट के लाती है, और इस एरिया मिट्टी का बहाव बजा दिया है। तो ये बन गया गंगा का मैदान। गंगा के मैदान से लाई गई मिट्टी से क्या बना है? गंगा का मैदान, ठीक। तो बिहार में बताओ, बिहार में जो भौतिक बनावट है वो 4 काले बना। पहला इसका कुछ कालखंड धारवाड़ युग का है, कुछ कालखंड इसका विंध्यक्रम का है, कुछ कालक्रम टरसरी युग का है, कुछ क्रम क्वाटरनरी युग का है। तो हमारा जो गंगा का मैदान है, बिहार का जो गंगा का मैदान है, यानी बिहार का जो मैदान है वो मैदानी इलाका बताओ किस नदी से बना? गंगा और अन्य
नदियों से। किस युग से है? तब क्वाटरनरी युग से है। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या देख समझे हम लोग अभी कि बिहार का जो भौतिक जो बनावट है वो 4 युग में बना है। पहले युग धारवाड़ युग, विंध्यक्रम का युग, टर्सरी युग और क्वाटरनरी युग। ठीक, तो मैदान कब बना था? क्वाटरनरी युग में। चलो ये पूछ देगा राजमहल और राजगीर का संबंध किससे है? धारवाड़ से। कैमूर का संबंध विंध्यक्रम से है। और हमारे जो हिमालय का अंग है, जो शिवालिक श्रेणी का है, सोमेश्वर श्रेणी का पूछ देगा तो बोलना टर्सरी से है। तो सोमेश्वर श्रेणी कब बना? टर्सरी युग में। हमारा कैमूर का पठार कब है? विंध्याचल से है। राजमहल और राजगीर कब से है? इससे है। अब बिहार में जो गंगा का मैदान है वो कब से है? क्वाटरनरी युग से। ठीक, नेक्स्ट अब आता जो दूसरा है हमारा टॉपिक, बिहार में जो 38 ज़िले हैं वो सारे 38 ज़िले को देख लो कैसे कैसे है। सबसे उत्तर में अगर पूछेगा तो सब कोड बना लेना अपने से सब। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक, 7 जो सबसे उत्तरी छोर पर है। सबसे दक्षिणी छोर पर कौन कौन है? इधर दक्षिण में भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। ठीक, और रोहतास। ठीक ना। अब पूछेगा सबसे पश्चिम में कौन कौन है? तो कैमूर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज। ठीक, पश्चिमी चंपारण भी है। ठीक, तो पूरब में कितने हो गए देख लो। पूरब में कुल कितने हो गए? तो 7। उत्तर में कितने हो गए? 7। पश्चिम में कितने हो गए? 5। दक्षिण में कितने हो गए? 7। और पूरब में कितने हो गए? 1 2 3 3। यह बिहार के सारे ज़िले हैं। ठीक, इस ज़िले को पूरा देख लेना होगा एक बार बढ़िया से कि कौन गंगा नदी के समीप है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ज़िला गंगा नदी के समीप नहीं है और सबसे बड़ा उसका विस्तार। तो कभी भी अगर पढ़ना तो गंगा नदी जो है ये बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो इस पर से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, गंगा नदी पर कितने बिहार के ज़िले हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी पर सर्वाधिक किस ज़िले का विस्तार है। और तीसरा नंबर है गंगा नदी पर सबसे कम किस ज़िले का विस्तार है। मैं गंगा नदी को टच करता है सबसे कम कौन, सबसे अधिक कौन और कितने ज़िले टच करते हैं। ये क्वेश्चन 3 पकड़ लेना, अपने से बनाना, ये होमवर्क है। ठीक, तो गंगा ये समझ लेना। नेक्स्ट है जो हमारा विस्तार है, जो हमारा बिहार है, हमारा ये बिहार है, ये बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है इसके बारे में कह रहा है। तो बिहार के भौगोलिक विस्तार के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, पर्वतीय, पठारी और गंगा का मैदान। या कह सकते हैं गंगा का मैदान, पठारी और। तो सबसे कम क्षेत्रफल में कौन है? तो पूरा बिहार जो है अभी 2011 का 94,163 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में 99,200 वर्ग किलोमीटर का। जब झारखंड ने अपना पूरा एरिया का ब्यौरा दिया तो उसमें बिहार को क्षेत्रफल को बढ़ गया। तो 99,200 वर्ग किलोमीटर में बिहार पैदा हुआ अभी। अब 94,000 कितने हैं? 99,000 नया शोध जो अभी हुआ है नया रिसोर्स के आधार पर। ठीक, अब इस 99,000 में से करीब, ठीक ना, करीब 93 से 94,000 लगभग गंगा का मैदान है जो लगभग 95% है। तब पठारी इलाका है, तब पर्वतीय इलाका है बिहार में। यानी बिहार जो है समुद्र से टच नहीं करता है। ठीक, बिहार का कोई भी इलाका समुद्र से टच नहीं करता। तो बिहार में कौन है? मैदान है, पठार है, पर्वतीय इलाका। ठीक, सबसे कम एरिया में क्या बना हुआ? तो पर्वतीय, पठार, उसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल में क्या है? मैदान है। ठीक, तो अब आता है कि बिहार का लगभग 28 ज़िला जो है वो मैदानी बेल्ट में पड़ता है। ठीक, ये पूरा मैदानी बेल्ट है। ये हमारा पर्वतीय बेल्ट है, ये हमारा इसी पर्वतीय बेल्ट में
ये पर्वतीय बेल्ट 3 भागों में बांटा हुआ है, रामनगर, सोमेश्वर और दून घाटी। तो पूरे बिहार के पर्वतीय बेल्ट को जो शिवालिक है, जो हिमालय का अंग है, तो बिहार से कौन सा पर्व हिमालय का अंग, बिहार किस हिमालय के अंग में पड़ता है? तो शिवालिक में। शिवालिक को बिहार में कितने भाग में बांटा गया? 3, रामनगर, सोमेश्वर और दून। इसी सोमेश्वर में बिहार की सबसे ऊंची चोटी पाई है, जो 874 मीटर है। इसको सोमेश्वर चोटी भी कहते हैं, ठीक ना। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस में पाई है? पठारी में, गंगा का मैदान में, पर्वतीय में। तो क्या बोल रहा है? पर्वतीय बेल्ट में पाई है। तो हमारा बिहार का पर्वतीय बेल्ट कुछ जगह किस राज्य में है? तो अभी पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। तो किस बेल्ट में पड़ता है ये? पश्चिमी चंपारण में, ठीक। फिर कुछ जगह बिहार का पर्वतीय बेल्ट कितना परसेंट अभी कुल? तो कुल 0.06% है। सबसे कम कौन है? तो पर्वतीय बेल्ट ही है, ठीक। शिवालिक श्रेणी जो है बिहार का, जो पर्वतीय बेल्ट हो किसका अंग है? शिवालिक श्रेणी का अंग है। इस शिवालिक कितने भाग में बांटते हैं? रामनगर, सोमेश्वर और दून घाटी, 3 भागों में। अब फिर इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? सोमेश्वर से बनेगा। सोमेश्वर में ही एक ऊंची चोटी है जो 874 मीटर है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुछ जगह बिहार की सबसे ऊंची चोटी उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में? तो बोलना है किस भारत में है? उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार में। किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर है। अब आता दूसरा पठारी बेल्ट। पठारी बेल्ट जो हमारा दूसरे नंबर पर आता है नीचे क्रम से, जो लगभग 3 से 7% है, 3.7% है। ये किधर मिलेगा हमको? तो कैमूर में। जैसे आज कैमूर, भभुआ, मोहनिया जो होता है, रोहतास, औरंगाबाद बेल्ट मिलेगा। और ये मिलेगा राजमहल की पहाड़ी, ये राजगीर की पहाड़ी में से, नालंदा ये हो गया। और एक मिलेगा बांका, भागलपुर में, राजमहल की पहाड़ी है। तो पठारी बेल्ट हमारा दक्षिण में है, ठीक। पर्वतीय बेल्ट कहाँ है हमारा? उत्तर में है। तो पर्वतीय बेल्ट कहाँ है? उत्तर में। पठारी बेल्ट कहाँ है? दक्षिण में, ठीक। और गंगा का मैदान क्या है? उत्तर और दक्षिण दोनों में है, बोलना है, ठीक। सर्वाधिक विस्तार किसका है? मैदानी इलाका का है। और मैदानी इलाका यहाँ पर काफ़ी बाढ़ आते रहता है। बाढ़ इसलिए आता है कि इधर से जो नदियाँ निकलती हैं और नेपाल की ओर से काफ़ी मात्रा में पानी लेकर आती है। ढलान तीव्र है और जाकर मैदानी इलाका में बढ़ जाती है। अब आता है इसी में पूछ देगा कि बिहार का जो गंगा का मैदान है उसको 2 भाग में बांटते हैं। गंगा नदी इसको क्या भाग बांटती है? 2 भाग में। चलो अब गंगा के मैदान की ओर है। तो गंगा के मैदान को में कुल कितने ज़िले? 28 ज़िले हैं। जो बच गए 10 ज़िले, वो कुछ ज़िले पड़ते हैं पर्वतीय बेल्ट में, कुछ ज़िले पड़ते हैं पठारी बेल्ट में। अब गंगा के मैदान को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान है। तो सबसे ज़्यादा गंगा मैदान किधर है? उत्तर बिहार में है। किस में है? उत्तर में। लगभग 62% किधर है? उत्तर बिहार में। और 38% दक्षिण बिहार में। ये हो गया, ठीक। तो बिहार के जो ज़िले हैं या बिहार का जो भौतिक बनावट है उसको कितने खंड में बांटा गया? 3 खंड में। पहला पर्वतीय बेल्ट मिलते हैं यहाँ पर। ऊंचावच के आधार पर यहाँ कितने बेल्ट मिलेंगे? 3, पर्वतीय, पठारी और गंगा का मैदान। सबसे कम कौन है? पर्वतीय। पर्वतीय बेल्ट किस बिहार में? उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार। पठारी बेल्ट किधर मिलेगा? पठारी बेल्ट कहाँ मिलेगा? तो पठारी बेल्ट बोलना दक्षिण में, ठीक। नेक्स्ट अब आता है बिहार के बारे में। बिहार के बारे में पूछता है कि बिहार किस गोलार्ध में है, किस देशांतर में है। तो ये पर ध्यान रखना होगा, ये बराबर पूछता है। तो हम जब नक्शा बनाएंगे तो सबको पता है कि ये जो अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ये सब कभी बता देंगे, सब इतना जान लो, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग। और GMT जो है 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो बिहार बताओ किधर पड़ेगा? यहाँ पर। इंडिया इधर पड़ेगा। तो इंडिया के बीच में कौन है? बिहार है। तो बिहार बताओ किस गोलार्ध में पड़ा? उत्तरी की दक्षिणी। बिहार यहाँ आता तो क्या पड़ता है? दक्षिणी। तो बिहार किस गोलार्ध में है? उत्तरी में है, ठीक।
बिहार किस देशांतर में है? पूरब में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब होता है कि बिहार का अक्षांश, हर राज्य, हर देश, हर शहर का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होता है, जो हम लोग देशांतर में पढ़ेंगे। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है, जो लेटा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हो गया, अक्षांशीय विस्तार बिहार का क्या है? अभी हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार किस अक्षांश से पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में। किस देशांतर में पड़ता है? पूर्वी देशांतर में। बिहार कब कहाँ से लेकर के 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के 24-20 से लेकर 27-81 के बीच में कौन है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार है लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 3 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है किलोमीटर में 345 किलोमीटर है। तो पूछ देगा बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अब आता है कि पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये हमारा विस्तार जो हमारा जो है 83 डिग्री 19 अंश से 87 डिग्री 88 डिग्री 17 अंश तक है। ये देशांतर के रूप में है। 83 87 ये देशांतर रेखा। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 5 है, 5 लगभग किलोमीटर डिग्री का अंतर है। तो इसकी लंबाई हो गया 483 किलोमीटर। तो पूछता बराबर बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हुई? 483 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण कितना हुआ? 345 किलोमीटर। एक 345 है, 483 तक। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार अधिक है कि अक्षांशीय विस्तार अधिक है? तो देशांतरीय विस्तार क्या है? अधिक है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? कम है। पूछ सकता है। तो फिर से रिकॉल कर लो, बिहार किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। बिहार किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में? पूर्वी। किस गोलार्ध में? उत्तरी। अब आ जाएगा बिहार किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच है? तो बिहार 24-20 से लेकर 27-81 तक में है। ठीक, इसकी दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण के बीच 345 किलोमीटर। अब आ गया पूरब से पश्चिम, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 19 से 88 17 है। लंबाई क्या इसकी है पूरब से पश्चिम? 483। तो अब पूछ देगा देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है कि अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है? ये देशांतरीय विस्तार अधिक है, अक्षांशीय विस्तार अधिक है? तो बोलना है देशांतरीय विस्तार अधिक है, इसलिए इसकी लंबाई क्या है? अधिक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है बराबर ये सब। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बिहार में अब आ जाएगा ये कि बिहार से कौन कौन सा जिला पूछ देगा नेपाल से सटा हुआ और कौन कौन जिला कैमूर से सटा हुआ। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। बिहार से कौन सा जिला नेपाल सटा हुआ, कौन सा जिला कैमूर से सटा हुआ, ये पूछता है। ये झारखंड सटा हुआ, तो बता देना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो सटा हुआ जिला हमारा है नेपाल से। तो नेपाल से कोड है चूसी मधुर सुअर को। तो क से किशनगंज, और से अररिया, सुपौल, उसके बाद मधु से मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक, तो बिहार से पूछ देगा बिहार का जो बनावट है उसके बारे में पूछ देगा। सबसे पहले आ जाएगा ये बिहार है। तो पहला बोलना बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनता है? तो नेपाल से बनता है। बिहार का उत्तरी भाग किससे टच करता है? नेपाल से। कितने जिलों से? 7 जिलों से। तो पहला क्या है? चंपारण है। कौन चंपारण? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, तैमूर करें ये मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, तो 7 जिले जो हैं बिहार के जो किससे टच करते हैं? नेपाल से। ठीक, झारखंड से पूछा था कौन कौन है? तो झारखंड से 8 जिले हैं। रोहतास, ये ज़िला नहीं है, कैमूर नहीं है, रोहतास। उसके बाद आ जाएगा हमको औरंगाबाद के बाद गया के बाद नालंदा, नवादा के बाद जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये सारे जो हमारे बिहार के 8 ज़िले जो हैं वो हमारे झारखंड से टच करते हैं। तो झारखंड से कौन कौन हो गया? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा,
जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, टोटल 8। और नेपाल से कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, ये हो गया हमारा चौहद्दी जो किससे टच करता है। अब बता बिहार के उत्तर में कौन है? तो नेपाल। पूर्व में कौन है? बंगाल। पश्चिम में कौन है? यूपी। दक्षिण में कौन है? चौहद्दी। तो बिहार 3 ओर से राज्य से और 1 ओर से देश से घिरा हुआ है। ठीक, तो बिहार का सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय से भी टच करता है वो नेपाल है। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। अब होता है पूछ देगा कि बिहार जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो औसतन बिहार की जो ऊंचाई है वो 200 किलोमीटर है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई औसतन 155 किलोमीटर से 155 मीटर से 200 मीटर है। ठीक, 155 किलोमीटर से 200 मीटर किसी क्या है? ऊंचाई है। यानी 155 किलोमीटर से कितने मीटर? 200 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है। किसकी? 200 किलोमीटर नहीं है, 155 मीटर से 200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? कि समुद्र तल से इसकी। ठीक, अब किलोमीटर यहाँ गलती से लिखा गया है, बोलना है 200 मीटर। ठीक, अब आता है तो बिहार का औसत ऊंचाई समुद्र तल से क्या है? तो समय बिहार पूरा जो बिहार हमारा है वो समुद्र तल से लगभग 150 मीटर से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एवरेज है। एवरेज मतलब कहीं पर 50 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 800 है। सबको मिला देने पर 155 से इतने मीटर की ऊंचाई पर बिहार है। ठीक, अब आता है जो क्वेश्चन इससे बन सकता है, ये हमारा क्वेश्चन इतना ही बनने के चांस है। फिर एक बार बता देते हैं। पहला इससे क्वेश्चन क्या बनेगा आज का? इस पेज से पूछेगा चौहद्दी। चौहद्दी में क्या करना है? पूछेगा पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कौन है? झारखंड है। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर में कौन है? नेपाल है। तो 3 ओर से राज्य से और 1 ओर से देश से घिरा हुआ। ठीक, ये हो गया। अब हो गया हमारा बिहार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो 150 से लेकर 200 मीटर के ऊंचाई पर औसत है। दूसरा। ठीक, तीसरा पूछेगा जो नेपाल है, नेपाल से कितने जिलों से टच करता है बिहार? तो 7 जिलों से। ठीक, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि झारखंड से कितने ज़िले बिहार से टच करते? तो 8 जिले। 8 जिलों को क्रम से पकड़ लेना, क्रम से एकदम पकड़ना है पूरा। ठीक, ये 8 यानी लगभग इससे इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब होता है नेक्स्ट। इधर से बता ही दिए, इधर से क्या आएगा? इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। 3-4 क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला, बिहार किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। बिहार किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये पूछ देगा। तो बिहार किस गोलार्ध में है? किस देशांतर में है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, दोनों के बीच अंतर। उसके बाद बिहार का नॉर्थ से साउथ की कुछ दूरी, बिहार का ईस्ट से वेस्ट की दूरी, ये पूछ देगा। ठीक, अब होगा बिहार को कौन नदी 2 भागों में बांटता है? तो गंगा नदी क्या भागता है? 2 भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उसी तरह से बिहार का विस्तार पूछ देगा कि बिहार में गंगा के मैदान उत्तरी बिहार में ज़्यादा है कि दक्षिण बिहार में? उत्तरी बिहार में। तो देगा बिहार को कितने भूखंड में बांटा गया? 3, पर्वतीय, पठारी और गंगा। पर्वतीय भाग को कितने भाग में बांटा गया? 3। अभी बताए थे रामगंगा, सोमेश्वर और दून घाटी। हमारे बिहार में कौन सा पर्वतीय भाग है? तो शिवालिक है। शिवालिक किसका अंग है? तो शिवालिक जो है हमारा हिमालय का तीसरा अंग है। पहला बृहद, दूसरा मध्य, तीसरा शिवालिक, जिसको हम लोग पाद श्रेणी भी कहते हैं। तो पूछ देगा बिहार से हिमालय की कौन सी श्रेणी गुजरती है? पाद श्रेणी, बृहद से हिमालय और मध्य हिमालय। तो पाद। शिवालिक हम लोग पाद श्रेणी भी बोलते हैं। पठारी बेल्ट बताओ। पूछ देगा पर्वतीय बेल्ट किधर है? उत्तर में बिहार में कि दक्षिण बिहार में? तो क्या बोलना? उत्तर बिहार में। पठारी बेल्ट किधर पूछेगा? तो दक्षिण बिहार में। पठारी बेल्ट में कौन कौन आएगा? कैमूर आएगा, राजमहल आएगा,
राजगीर आएगा और राजमान आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से अब आएगा बिहार के ज़िले सब पकड़ लेना है, 38 ज़िले हैं बिहार के। ठीक, अब आता है ये बिहार का हमारा, बिहार जो हमारा भूखंड बना है वो 4 युग में बना है। गंगा का मैदान सबसे लास्ट में क्या बना है, गंगा का मैदान धीरे धीरे भी बना है। ठीक, तो ये सब बने। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, नेक्स्ट क्लास से पढ़े हम लोग जो हमारा है बिहार का मिट्टी, क्षेत्रफल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक।